हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो। जैसे हमने कहा 2/3, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि अंश और हर दोनों P/Q के रूप में है और हर 0 नहीं है। जैसे हमने कहा 1/2, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। जैसे हमने कहा 4/7, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमने कहा कि 2/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर हमने कहा 5/0, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अगर हमने कहा 15/0, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होता है। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो P/Q में जो ऊपर का भाग होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंश, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप बहुत आसानी से इनको जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख जाएंगे। और जो नीचे का भाग होता है उसको हिंदी में कहते हैं हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो अब हम P/Q टाइप की फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखेंगे। तो इतना आप तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रूल क्या होता है रेशनल नंबर्स को जोड़ने और घटाने के लिए। तो रूल ये आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए, परिमेय संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारा हर होगा वो कैसा होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होना चाहिए। अभी देखिए आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, आपको एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऐड। जैसे आपको हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया 2/3 + 4/5/3। अब हम इसको कह रहे हैं ऐड करिए। तो आप देखिएगा सबसे पहले डिनोमिनेटर इसका सेम है। हाँ सेम है सर, तो इसको एक बार लिख लेंगे और ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको भी एक साथ लिख लेंगे। 2 + 5 यानी 5 2 कितना हो गया 7/3, ये हो गया ऐड। दूसरा देखते हैं सर, जैसे हमने कहा 4/5 + 3/5। तो हमने कहा फिर से सर डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर से डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 4 3 कितना हो गया 7/5। ये हो गया हमारा एडिशन। लेकिन अगर सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दे दिया 2/3 + 3/5, तब सर क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। देखेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, यानी हमें यहाँ भी कितना करना है 15 और यहाँ भी कितना करना है 15। तो 2/3, सोचिए बच्चों कि 5 को 15 करने के लिए क्या करेंगे, 5 3 जा 15, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स में रूल ये होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर यानी कि हर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसी नंबर से अंश में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करा देंगे अंश और हर दोनों में तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारा फिर से फ्रैक्शन वही रहेगी। इस तरीके से इसको 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 5 जा 15। जब 5 से डिनोमिनेटर में कराया तो न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10/15 प्लस 3 3 जा 9/15। तो ये कितना हो गया 10 9 जा 19/15। हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है उसको किस तरह से ऐड करते हैं और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको किस तरह से ऐड करते हैं। चलिए सर आपको एक एग्जांपल और हम लेते हैं। 3 एग्जांपल्स तो आप समझ गए होंगे। चौथा एग्जांपल देखिए, आपको बताते हैं 3/7 + 2/5। इसको ऐड करिए। देखिए हमने यहाँ इस तरह से इसके डिनोमिनेटर्स को सेम किया था, यहाँ पे दूसरे रूल से सेम करते हैं। क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करवा देते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करवा देते हैं और नीचे की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 7 जा कितना हो गया 15, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। समझ गए? 5 3 जा
15, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 7 2 जा 14, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करा के नीचे लिख देंगे, 7 5 जा 35। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29/35। एक ही तरीका हो गया आपको ऐड करने का। तो हमें लगता है आप ऐड समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याओं किस तरीके से ऐड करते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। अब आपको हम सेकेंड टॉपिक बताने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे इसी फ्रैक्शन को आप ले लीजिए, बिल्कुल सेम वही है, इसमें भी वही है कि इसके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 3/5 माइनस 2/5, 3/7 है और 2/5। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे सर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे उसी रूल से। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14/7 5 जा 35। डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 15 से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, 1/35। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। कहेंगे सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, तो सर एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको हम। जैसे हमने दे दिया 2/7 माइनस 1/5, इसको हर सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, माइनस लगाया देते हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा, 3/35। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो हमें लगता है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स का समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऐड करते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और छोटी सी प्रॉब्लम आपको हम बता देते हैं यहाँ पे जल्दी से। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3/7 प्लस 5/35 प्लस 2/5। कहा सर इस टाइप की हमको फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, जो भी साइन लगा हो, तो सर कैसे करेंगे। तो वो भी यहाँ पे सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स इनके जो हैं उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, यानी कि 7 × 5 कितना हो गया, 35। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम का मतलब इन सब के डिनोमिनेटर्स में हमें कितना करना है, 35 करना है। तो देखिए क्या करते हैं, 3/7 है, 7 को कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 5 से। और कहेंगे सर यहाँ तो 35 है, तो यहाँ हमें किसी से भी कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2/5, 5 की टेबल ज़रा पढ़िए कि 35 कितनी बार हो जाएगा, 5 7 जा, तो इसको हम 7 से नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आप देखेंगे 7 5 जा 35 हो गया, तो तीनों जगह 35 एक बार लिख लेंगे तीनों का, और ऊपर को मल्टीप्लाई करा के साइन लगा के लिख लेंगे। 3 5 जा 15 और ये 5 और 7 2 जा 14, तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लीजिए। 15 और 5 कितना हो गया, 20, और 20 में 14 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 34/35। इस तरह से हम कई फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे माइनस साइन लगा होता, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 15 और 5 कितना हो गया, 20 से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 6/35। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो हमें लगता है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सीख गए होंगे, किस तरीके से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने आपको दिया 2/3 × 6/5, तो कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 6 जा 12, 0.3 5 जा 15, हो गया। सही है ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन ऐसे सर तब करते हैं जब ये आपस में कट ना रहे हो, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने आपको ये दिया एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड से हमने आपको दे दिया 1/2 × 3/5, तो इसमें कोई भी किसी से कट हो नहीं रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन सर यहाँ पे हम देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट हो रहा है, तो कट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो 3 × 3 3 2 × 6 से कट हो गया। अब देखेंगे क्या इससे ये कट हो रहा है, या इससे ये कट हो रहा है, या इससे ये कट हो रहा है। नहीं कट हो रहा तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 × 4 और 5 1 × 5, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने दे दिया 3/5 × 15/20। इसमें देखिए कोई कट रहा है, अगर कट रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से 20 कटता है, नहीं। 3 से 5 कटता है, नहीं। 5 से 15 कट जाता है, हाँ। 5 1 × 5, 5 3 × 15, कट गया। अब देखिए और कोई कट रहा है, इससे ये नहीं कट रहा है, इससे नहीं, तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक रास्ता बचा। 3 3 × 9 20 1 × 20। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर यानी अंश और अंश की मल्टीप्लाई कराएंगे, और डिनोमिनेटर हर और हर की मल्टीप्लाई करा के लेंगे। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया 2/3 डिवाइड 2/9। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे 2/3, फिर जो डिवाइड है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और ये फ्रैक्शन जो लिखी हुई है इसको आप पलट देंगे। 2/9 को क्या कर देंगे, 9/2 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई और फिर इस फ्रैक्शन को पलट देंगे। तो आप देख लेंगे कि अब तो सर पहले वाले की जैसी होगी, मल्टीप्लिकेशन की जैसे, तो जो कटने वाला हो काट लो, जो नहीं कटने वाला हो उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई। 2 1 × 2 2 1 × 2 3 1 × 3 3 3 × 9। तो अब ये कट चुकी है, तो 3 1 × 3 और नीचे तो 1 1 1 1 × 1, यानी कि ये कितना हो गया 3। इस तरीके से डिवीजन करते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया 7/15 डिवाइड 15 35/60। तो क्या करेंगे, पहली वाली फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पलट लेंगे, यानी कि 60/35। ठीक है, अब जो कटने वाला हो उसको कट कर दीजिए, जो नहीं कटने वाला हो उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करा के हम छोड़ देंगे। 15 1 × 15 15 4 × 60 7 1 × 7 7 5 × 35। तो यहाँ क्या बचा 1 × 4 और यहाँ पे बचा है 1 × 5, तो हो जाएगा 4 1 × 4 5 1 × 5। ये हो गया आपका डिवीजन। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और भी अच्छी सी चीज़ें मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।